क्या नाम है? हेमा ठाकुर। हेमा ठाकुर। कैसे हुआ था कैंसर? पास में रखूँ। नवंबर में डायग्नोस हुआ था। हाँ। तो अब कितने दिन से कर रही है लगातार? जनवरी लास्ट ईयर। हाँ, बोलना नहीं आता। थोड़ा बोलने में इसको संकोच हो रहा है, लेकिन मैंने इसको इसलिए बुलाया, बहुत माँ बहन बेटियाँ यूट्रस में कैंसर, ओवरी में कैंसर, ब्रेस्ट में कैंसर, बहुत दुखी रहती है, लेकिन ये हिम्मत वाली बहन, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम बेटा? हेमा। हेमा नवंबर से अभी 3 टाइम हो गए, 3 बार आ चुकी है। अब यहाँ करके इसको हौसला मिलता है तो यहाँ आ जाती है। 3 बार आ गई है। और अब मैंने इसको बोला 2 घंटा, अभी 1-1 घंटा करती थी, आज मैंने कल इसको बोला 2 घंटा कपालभाति और 2 घंटा अनुलोम विलोम, सुबह 4 से 8। सुन लो, जितने भी ये कैंसर, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, सुबह 4 घंटा मेरा टाइम, 4 से 8, और शाम को 6 से 10, 4 घंटा शाम को। सब काम बंद। उस समय खाली योग करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो, भस्त्रिका करो। भस्त्रिका प्राणायाम से कैंसर ठीक होता है। चल जाओ हेमा ठाकुर। मेरे बाल भी आ गया था। हाँ, बाल भी इसके पूरे खत्म थे। आपके केश कांति एडवांस। केश कांति एडवांस। आप ही बोलिए। इसको बोलने में संकोच होता है, बोले आप ही बोलिए। केश कांति एडवांस लगाया है। आईब्रोज सब। हाँ, आईब्रोज भी सब खत्म हो गए थे इसके। वही लगाया था मैंने, केश कांति लगाया। सारे भाग जाओ, खुश थैंक यू। जाओ। किस जगह कैंसर था बेटा? मेरे पहले 2 बार गुरुजी ब्रेस्ट कैंसर था। एक के बार दोबारा रिकरेंस हो जाता है, बार बार ना। हाँ। फिर मैंने योग और प्राणायाम से ही इसको सही करा है। ओनली योग और प्राणायाम। ये लो। क्या हालत हो गई थी बेटा तेरी? बहुत बुरा हाल था, और उसके बाद मेरे को रिस्ट में हुआ, हाथ में। हे राम। यहाँ पे मेरे 7 बार ऑपरेट हो गए। 7 बार? हाँ जी, पूरे में प्लेट्स डली हुई है। 7 बार बोन्स में कैंसर हो गया। एक बच्चा आया हुआ है यहाँ, उसका पैर में, एक माँ आई हुई है, उसके पैर में कैंसर हो गया, इसके हाथ में हो गया था। ये पूरा हाथ में देखो, ये दिख रहा है कितने टांके लगे। 7 बार काटा इसको, और फिर भी ठीक नहीं हो। बार बार छेड़ो तो और बढ़ता है कैंसर। और अब कितने दिनों से ठीक है बेटा? अब 2 साल से ठीक हूँ मैं। लो भाई, जोरदार ताली बजा दो। 2 साल से अब कोई उपद्रव नहीं तो बार बार कैंसर, बार बार कैंसर, कैंसर कैंसर कैंसर। क्या करती है जीजी? स्टूडेंट ही हूँ सर, पढ़ रही हूँ। MBA कर रही हूँ। MBA कभी पढ़ी रही है? छोटी सी उम्र है गुड़िया की। क्या नाम है? हेमलता कंवर। चलो भाई, हेमलता के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब अभी बिटिया पढ़ ही रही थी, पढ़ते पढ़ते बताओ ये उपद्रव कब हो गया था बेटा? पहला कितनी उम्र में होता पहले बार कैंसर? ये मेरे को 2014 में हुआ था। 2014। उम्र कितनी थी उस समय तुम्हारी? 23 की उम्र में ही हो गया। लो, ये वीरा जो है, इसको पेट का कैंसर हुआ था ना तेरे को? यूट्रस का कैंसर हो गया था। इधर बैठ। और किससे हुआ था? गरम गरम चाय पीती थी, मतलब अनाड़ीपने से काढ़ करके चाय डाल दी, और अपना ट्यूशन पढ़ाती रहती थी, और चाय उधर पकती रहती थी, और वो पीती थी। पेट का यूट्रस का कैंसर हो गया। तो और कैसे ठीक किया? मैंने फिर उसके बाद सारा तरह की जितनी भी दवाइयाँ थी, ये पतंजलि की वो ली, और योग प्राणायाम किए, और पूरी तरह से स्वामी जी को फॉलो किया। मतलब दिन में ठीक कर लिया? ये 3 साल में ठीक हो गया था मेरा सारा। कोई दवाई नहीं? ना कोई दवाई, ना BP, ना शुगर, कुछ भी नहीं। कोई दवाई नहीं ली मैंने। टेस्ट जरूर करवाए थे। हमको 15 साल से ट्यूमर था, मगर पता नहीं था कि ये कैंसर हो गया है। कोई दर्द नहीं कर रहा था, बेस के अंदर था। उसके बाद एक में था, फिर दूसरा में भी हो गया। कहाँ पर था? ब्रेस्ट में? बेस्ट में। हाँ। फिर इसके बाद फिर मैं आयुर्वेदिक, आपका पतंजलि है कलकत्ता में, हाँ। वहाँ पर गई तो वहाँ पर
वो बोले कि ये अल्ट्रासाउंड करा कर आइए। अल्ट्रासाउंड करा कर गए तो बोले कि ये ट्यूमर हुआ है। उसके बाद फिर दवाई वही दिए, खा रहे थे हम। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा बढ़ गया, तो जब चेकअप कराए तो बोले कि ये कैंसर हुआ है, आपका दोनों साइड में कैंसर हो गया है। तो जब चेकअप हो रहा था उसी टाइम में 15 दिन के बाद वो आता है रिपोर्ट। तो घर में हम मेरे पति बोले कि ये तुम एकदम 4-4, 5-5 घंटा अनुलोम विलोम कपाल भारती करो। मात्रा बढ़ा दो। मैं बोलता हूँ जिनको ज्यादा प्रॉब्लम ना SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर आदि, सुबह से 6 बजे से लेके 8 बजे तक, फिर दोपहर में करते थे, फिर शाम को 2 घंटा करते थे। हाँ। इससे एक साइड का तो मेरा पूरा गल गया। लो जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। क्या नाम है तेरा? फुलवंती शर्मा। फुलवंती शर्मा। तो पति ने बोला कि तेरे को बचना है, नहीं तो ये पहले ब्रेस्ट काटेंगे, पहले सर्जरी करेंगे, फिर रेडिएशन कीमो देंगे, फिर स्टेम सेल थेरापी देंगे, फिर और कोई जहर ठोकेंगे और तेरे को मरना ही पड़ेगा। तो एक केमो तरफ, लिए थे बाबा। हाँ। दूसरा में जो था वो 3rd स्टेज में चला गया था। तो अब क्या हाल है? तो अभी ठीक है। अब जब ज़्यादा बढ़ गया तो डरा के थोड़ा कीमो ले भी लिया, लेकिन 1-2-3 डोज के बाद फिर योग पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ, एक पर ज़्यादा ध्यान दिए। स्वामी जी ओम। ओम भाई। मैं सुभाष चौधरी अलवर राजस्थान से आया हूँ। मैं आर्मी से भी रिटायर हूँ। जी भाई। 14 तारीख को कोई स्वामी नहीं, जी खड़े घर हो आया बहन था। जी, कोई बात नहीं। हाँ। मेरी उस समय ब्लड शुगर थी 319। हाँ। और 3 दिन के बाद ही जब मैंने चेक करवाया तो 107 पर आई। और कोई एलोपैथी की कोई दवाई नहीं? एलोपैथी कोई दवाई नहीं, सिर्फ ये अपनी मधुनाशनी और मधुग्रिट ले रहा हूँ। और स्वामी जी एक बात और है, मेरी दाहिने हाथ की कलाई में गिर गया था, इसमें 9 साल से दर्द था। यहाँ पर 9 साल से दर्द था। 9 साल से? 9 साल से। फिर कैसे ठीक किया? और डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया कि आप इसकी MRI करवाओ। MRI करवाई, कुछ नहीं आया। उसके बाद में बोला एक NCV टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन वेसोलिटी टेस्ट, वो करवाया, उसमें भी कुछ नहीं आया। फिर मैंने डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब अभी क्या करना है? बोला अभी इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है, सर्जरी के बाद श्योरिटी है ठीक हो जाएगा? बोला उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है। अब क्या हाल है? यहाँ आने के बाद सिर्फ एक सिंगी लगवाया और उसके बाद उस दिन से पूरा दर्द गायब। लो, 9 साल का दर्द एक सिंगी से गायब। अब ये है रक्त मोक्षण चिकित्सा। चलो बहुत आशीर्वाद। कैसे हुआ था बेटा? मार्च में मेरे को डायग्नोज हुआ था। तो और ये जो 99% बच्चों को जो शुगर हो रहा है ना, ये एलोपैथी वालों का देन है। ये जो सिंथेटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, बुखार की, टाइफाइड की, सर्दी जुकाम की दवाइयाँ खा लेते बच्चे। अब तुम्हें हुआ कैसे बता अदिति बेटा? आपके माता पिता को है किसी को? नहीं, किसी को नहीं है। तो तुम्हें कैसे हुआ बेटा? पता नहीं, वो यूरिन में इन्फेक्शन था तो उससे। ये तो ऐसे ही होना होता, फिर तो मेरे को भी हो जाना चाहिए ऐसे। तो मेरे को क्यों नहीं होता? पता नहीं। तुमने कोई दवाई खाई थी इन्फेक्शन की? नहीं है, शायद खाई थी। अभी एक नई औषधि बना दी हमने। पहले तो गोखरू का काढ़ा पिलाते थे हम, और ट्राइघन, कोरिघन ऐसे सब देते थे, गोखरू, धनिया आदि। अभी गोखरू, धनिया और करोंदा, इससे हमने एक दवाई बना दी, उसका नाम ही रखा है UTI ग्रिट। हाँ, UTI नील। क्या रखा है? UTI नील। अब इसको वो हुआ, और फिर शुगर कितना मिला था बेटा? कीटोन्स 4+ आ रहे थे, फिर उसमें टेस्ट में मिली 400+ थी। 400 शुगर मिली। और अब नहीं है, 0 है बिल्कुल। अब जोर से बोल। अब इंसुलिन तो 0 हो गया बिल्कुल, और खाने के बाद 102, 105। इंसुलिन 0। जोरदार ताली बजाओ बेटी अदिति के लिए। ये लाइव एग्जांपल है तुम्हारे सामने। एक दिन बाद ही आ गई। एक ही दिन बाद में आ गया। तो ये इसको मैं कहता हूँ श्रद्धा की पराकाष्ठा। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है। ये मेरे गुरुजी और ये मैम है। गुरु माता हो गए। हाँ, गुरु माता है। मेरे को 5 साल पहले शुगर हुआ था, तो मेरे को मेटाफॉर्मिन दी गई थी। मतलब जैसे पहले एक गोली दी गई थी सुबह शाम, फिर उसके बाद उन्होंने 2 बढ़ा दी। जब बिल्कुल ही लास्ट लगा कि ख़त्म ही होने वाली है, तो ये लोग दिल्ली ले गए गंगाराम। वहाँ पे 10 दिन रही मैं।
फिर इतनी शुगर की दवाई चलने लगी कि मतलब शुगर ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, 10+ थी। लेकिन फिर मैंने जो है वहाँ से HbA1c 10+ होगी। फिर मैंने भैया का इनका ग्रुप ज्वाइन किया योगा का। 5 साल से रेगुलर योगा करती हूँ और किसी भी दिन चाहे कुछ भी हो मैं मिस नहीं करती। मेरी दवाइयाँ 1 साल बाद बिल्कुल छूट गई, लेकिन अब भी शुगर 150 से 150+ आ रही थी। लेकिन आपके यहाँ आते ही अगले दिन ही मैंने चेक कराई तो 90 से नीचे आ गई और मैं बहुत खुश हूँ। जो 5 साल में शुगर नॉर्मल नहीं हुई थी वो यहाँ करके 100 से नीचे 90 से नीचे आ गई। चेक कराई ना मैंने। और मेरे को घुटने में बहुत दर्द था, ये डॉक्टर ने कहा कि आप श्रृंगी लगवाओ। मैंने कल लगवाई तो ऐसा लग रहा है कि सारा दर्द ही मेरा गायब हो गया। और गंदगी भी बहुत, दर्द गायब, गंदगी भी बहुत निकली थी। हाँ वो तो है। हाँ, और ये गंदगी तो कई तरह से निकालते हैं, आदमी को पता ही नहीं रहता। तन की भी गंदगी, मन की भी गंदगी, और सब अंदर की सफाई करते हैं। और जैसे आप रोटी नहीं देते हैं तो मुझे इसका कोई वो नहीं है, फिर भी मैं पूरी इतनी स्फूर्ति रहती है कि मैं पूरी ऊर्जावान रहती हूँ। ला बिना खा के ऊर्जावान रहती है जी, बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि नवजीवन ऐसा हो गया है कि हमारे जीवन का पूरा रूपांतर ही मेरा हो गया है। रूपांतरण हो मुझे गया। बहुत अच्छा लगा। 5 साल से शुगर थी, दवाई कितनी डोज ले रहे थे? मेटफॉर्मिन 500। ये मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसको देखो मेटफॉर्मिन खा रहा है। और मेटफॉर्मिन करती क्या है? पहले 1 गोली थी सुबह की, फिर 2 हो गई थी, फिर 2 से 0 हो गई। अब खत्म? हाँ। अब कितने दिनों से नहीं ले रहे? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। घर पर ही साध के आया अपने आप को, यहाँ तो पूरा और ऊपर नहीं, उठाने। मैं 2007 में आपका कैंप अटेंड किया था बॉम्बे में। अच्छा, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। तब नॉन डायबिटिक हो गए हैं, अब दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही हैं। मेरा नाम है अमरेंद्र महापात्र। मेरा डायबिटीज़ था 25 ईयर्स हो गया, तो हमारा 7.2 था, इसे अभी 6.3 हो गया हमारा। और मेरा नी का पेन था 6 to 7 साल पहले, वो नी का पेन था। वहाँ पर मुझे बोला कि वो सिंगी करना पड़ेगा, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी अच्छा हो गया। लो वो मेरा अभी पाँव में थोड़ा पेन था, वो सिंगी कर दिया कल। मैं बोला कि सिंगी में अच्छा हो जाएगा तो मैं 10-12 आदमी जरूर भेजूंगा तो हो गया तेरा? अच्छा, हाँ अच्छा हो गया स्वामी जी। मेरा ग्रुप आया है, मेरा बड़ा भाई आया है स्वामी जी। मेरा तो हाँ यस, मेरा 5 kg कम हो गया। लो वेट 5 किलो कम हो गया, घुटने का दर्द ठीक हो गया, टखने का दर्द ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया। कहाँ से आया अमरेंद्र? उड़ीसा, भुवनेश्वर। चल उड़ीसा से आया, अब अमरेंद्र अमर हो जाएगा। मेरे पति को मतलब शुगर भी है, पैरों में सुन्नपन भी था, और शुगर से ना वो न्यूरोपैथी हो जाती है फिर, और आंखों की भी रोशनी बहुत कम हो गई। रेटिनोपैथी भी हो जाती है। किडनी में तो गड़बड़ नहीं हुई? किडनी में भी प्रॉब्लम है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था। हाँ, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, तीनों पैथी एलोपैथी की देन है। और इसी कारण से एक दिन इतना तेज स्ट्रोक आया कि ऑक्सीजन लेवल 45 रह गया था। मेरे राम। तो हम रात में करीब 2 बजे एकदम से भाग के आईसीयू में भर्ती हुए। वो अनुलोम विलोम याद नहीं आया? बिल्कुल सर, उसी टाइम करा इन्होंने बाद में। तो ही बच गया। और उसी टाइम 45 मिनट तक इनको प्रॉब्लम रही। उसके बाद 2 दिन डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बोलता हूँ कभी भी अचानक पैरालिसिस आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते तो मर जाओगे। अनुलोम विलोम करो, एक्यूट मैनेजमेंट है। और तब इनका हार्ट काम कर रहा था 35 से 40%। हाँ। और उसके बाद हमने पीपल के पत्ते का पानी दिया। हाँ। 5-6 दिन। हाँ। फिर इंदौर में जाके चेक करवाया तो 70% हार्ट वर्क कर रहा था। लो हार्ट, और वो किडनी भी ठीक हो गई, तो किडनी के कारण से हार्ट में प्रेशर था, पीपल के पत्तों से किडनी ठीक। और बाबा जी बहुत सारा। और क्रेटिनिन क्या हाल है? क्रेटिनिन तो नॉर्मल हो गया। और वो आंखें थोड़ी दिक्कत है। और वो न्यूरोपैथी में थोड़ा फायदा है। और शुगर की रात की टेबलेट बंद हो गई है और सुबह की आधी टेबलेट चल रही है, ये भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद ये तो क्रिटिकल रोगी है बहुत ही। क्या नाम है? श्याम मुरारी बजाज। श्याम मुरारी। और बाबा जी डॉक्टर ने इनको 40 यूनिट शुरू कर दिया था इंसुलिन। ओए राम। रात में लेंटस लेते थे, कम से कम 4 बार हम इंसुलिन ही देते रहते थे और यही करते रहते। तब इंसुलिन का क्या हाल है?
इंसुलिन तो बंद ही, मैंने वहीं से छोड़ के आया। वहीं से छोड़ के ये लोग, लेकिन जो मैं बताता हूँ उसको पूरा क्या करो। कभी मेरी बात सुन के कॉन्फिडेंस में इतने हाइपर हो गए, दवाई तो बंद कर दी, योग भी नहीं किया, आयुर्वेद की औषधि। बाबा जी बहुत सारा कंफ्यूजन था उस दिन, मैंने बोला आज तो मैं बाबा जी का रजिस्ट्रेशन करूंगी और अब तो योगग्राम जाना ही है। हाँ। 2-3 साल से सोच रहे थे पर अब की बार बना। मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, मेरी उम्र 45 वर्ष है और मैं 7 वर्षों से डायबिटीज से पीड़ित हूँ। 4 वर्षों से मुझे इंसुलिन पे चल रही हूँ मैं। मुझे कई बार पतंजलि आने के लिए लोगों ने प्रेरित करा लेकिन संयोग नहीं बना। अभी मेरी साथी मैडम के साथ में आई हूँ, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मुझे एक दिन में 4 इंसुलिन लगते हैं, लेकिन 4 बार हाँ, ऐसे रखो। नाश्ते से पहले, लंच में, फिर शाम के भोजन के समय और सोते समय। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी दर्द के मारे। अभी मैं यहाँ जब से आई हूँ 5 तारीख से, तो 4 दिन में मेरा शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, 550, 450, 600 तक पहुँच जाता है। राम राम। डॉक्टर भी आश्चर्य रहते हैं कि मैडम आप इतने इसमें भी कैसे वर्क कर लेती हूँ। पर मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं पेशेंट नहीं हूँ, मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है कि मैं डायबिटीज पेशेंट नहीं हूँ। इसके चलते मैं पूरे दिन चलते रहती हूँ और एक मैं पैसे से टीचर हूँ। तो यहाँ आने पर मैंने 4 दिन में अपना 550 से शुगर 250 पे ला लिया है। कल मेरा इंसुलिन टोटल बंद कर दिया मैंने। टोटल बंद हो गया जो कभी बंद नहीं होता था, और इंसुलिन के बावजूद शुगर 550-600 से नीचे नहीं आती थी। मैं तो यही कहूँगी सभी को कि यहाँ का आहार, योग और संयम, इन तीनों का योग अगर व्यक्ति अपने मन में ठान ले तो बीमारियों को दूर भगा दे। मैं अभी फास्टिंग पे चल रही हूँ और आज मैं फास्टिंग पे रहते आज की डेट में 150 शुगर कर लूँगी, ये मेरा प्रण है। अब 150 पर आ जाएगी। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेना बेटा। जी सर। हाँ, तो ये तो थी बैतूल की विजया। ओम बाबा जी, ओम बाबा चरणों कोटि कोटि बंदा। ए गुजराती से हो તમે? हाँ, गुजराती का। एना बाल आ गया हुई है क्या? हाँ, बाल आ गया बाबा। इसके सिर पे मैंने देखा 10% बाल आ गए पूरा। 3 महीने के अंदर बाबा कुछ भी नहीं था इधर। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरी खेती उजड़ गई थी। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। इसकी उजड़ी हुई खेती दोबारा से अब इसका केशकांति तेल बाग बगीचा लहरा रहा है। केशकांति तेल लगाते हैं। हाँ, ये केशकांति बड़ा जोरदार है। 3-4 दिन नीचे सींगे लगवाई थी मैं, कमर में बहुत दर्द आता था। ये की सींगे लगवाई, मगर बहुत अच्छा है। जब से मेरा दर्द भी नहीं है, अब योगा भी अच्छा कर सकता हूँ, कपाल पर सब कर रही थी मैं। नहीं तो बैठना भी 10-15 मिनट से बैठ नहीं सकता था। केशकांति लगा के देख, ये ऐसे बाल हो जाएंगे। ये नेचुरल है, ये नकली नहीं है अमिताभ बच्चन की तरह। बाबा और एक मेरा बीपी बहुत था, 120-200 तक था। डॉक्टर बोला तू मरेगा। मैं मरेगा कैसे, योगा करेगा मैं मरेगा। गोली नहीं लिया मैं, ऐसे योग करके कम कर दिया। बीपी ठीक कर लिया, अब 100-140 है। क्या बात है। बीपी भी ठीक कर लिया। और तुम्हारी बीबी भी ठीक है ना? हाँ, बीबी भी आई है ना तुम्हारी? है ना, शुगर पेशेंट है ना। वो भी ठीक हो जाएगी। इसने भी कई बीमारी ठीक की है। क्या क्या ठीक किया तुमने? एक कल मिली। ओम बाबा, हाँ, मेरा आँख में 2 रुपए बिल्ला भी नहीं दिखते थे। हाँ, पानी जाते थे, बहुत पानी निकलते थे। आज 2 दिन से पूरा बंद हो गए पानी। आँख ठीक कर ली। अब मेरे एसिडिटी बहुत थे, रात में सोए तो ऊपर आते थे पूरा खाए। ओ, खाना ऊपर आता था। वो भी ठीक हो गए। हाँ, मेरा तो बहुत दुख दर्द ठीक हो गए बाबा। पहले गुजराती लोग दिसंबर जनवरी में हरिद्वार नहीं आते थे। अब गुजराती और मराठी सबसे ज्यादा दिसंबर जनवरी में वो भी आते हैं कि हिंदुस्तान में। यहाँ की तो ठंड देखने, यूरोप में तो नहीं रह सकते, -50 में यहाँ तो रह सकते। मेरा श्वास आने में लेने में बहुत दिक्कत होती थी पहले। सांस भी ठीक? हाँ, क्या बात है। उसमें 1 साल में 2 बार टाइफाइड हुए, उसका दवा लिए, उसका गांठ बन गए, उसका ऑपरेशन हुए। वो दवा खा के मेरे शुगर आ गई। हाँ, अंग्रेजी दवा खा के शुगर आ गया। तेरे शुगर भी ठीक करके भेजेंगे, कल बोला ना। कल जाने का है बाबा। अब ठीक कर देंगे, जो बताए उसको करते रहना। हाँ हाँ, 100 साल जिएगी। बाबा जी, मेरा नाम है इंद्रदीप शर्मा। हाँ। मैं लंदन से आया हूँ और जब मैं यहाँ आया था तब मेरा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट थोड़ा बढ़ा हुआ था। यज्ञ की भाषा में ले जा प्रसाद। हाँ, तो बस यहाँ अभी 4 दिन हुए हैं
2 किलो वेट कम हो चुका है, 2 एब्स भी आ गए हैं। 2 एप्स आ गए 6 ऐप में 2 ऐप आ गए। अभी और 2 आ हार्ट चुके का हैं, क्या हाल है? अभी 4 और आने बाकी हैं। हाँ 6 ऐप कर और देंगे। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अंदर आ गया है, नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आ गया। नाम क्या है? इंद्रदीप शर्मा। ये आके यहाँ ना, ये इंद्र नगरी है, ये देवताओं की नगरी है। यहाँ आते ब्लड प्रेशर और शुगर और ये सब ऐसे धरती पर बैठ जाते हैं। ये हुआ क्या? बाबा जी मैं यहाँ आया तो आपके बारे में बहुत सुना था, स्टाफ के बारे में बहुत सुना था। यहाँ स्टाफ जितना है बहुत अच्छा है। कभी कभी मैं ठंडा पड़ गया लेकिन स्टाफ कोई ठंडा नहीं पड़ा सब लगे रहे इसके पीछे। और बाबू जी एक बस आपसे सलाह चाहिए थी कि मुझे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है जो दर्द नहीं दे रहा है और 6-7 mm का है। निकल जाएगा तो ये भी भ्रांति है। सुन लो सब, गाल स्टोन डिजोल हो जाता है, लिथोम पत्थर चटा, और प्राणायाम करते रहो। सप्ताह में एक बार कुलथ की दाल को उबाल के उसका काढ़ा बना के और ठंडा करके पी लो। अभी गर्मी है ना, गर्म होता है थोड़ा। मेरा जेनेटिक बीपी था और मैंने दवा तो नहीं ली स्वामी जी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ही आपको फॉलो करती थी। पर मुझे तो 2019 में जब आप ये बोलते हैं कि हर साल रूटीन चेकअप कराओ, इसलिए मैं चेकअप के लिए जाती हूँ। बाकी मैं एलोपैथी से बहुत दूर रहती हूँ। और रूटीन चेकअप तो पता लग जाता अपने शरीर में कोई चीज गड़बड़ तो जब मैं रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे वहीं एडमिट कर लिया। अच्छा। कि आपको आधा अटैक तो आ ही चुका। अच्छा। इतनी बड़ी बात कह दी तो स्वामी जी फैमिली बहुत प्रेशर में आ गई, और मेरे पापा को अटैक से ही डेथ हुई थी तो वो और ज़्यादा घबरा गए। डॉक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती एडमिट कर लिया और मैंने बार बार कहा कि बहुत मुश्किल से मतलब मुझे डिस्चार्ज मिला। एंजियोप्लास्टी बता दी थी और उन्होंने, लेकिन मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके आई और अर्जुन की छाल और ये सारा पी के, और अभी आज तक पूरी तरह फिट हूँ। मैं कोई सी दवाई यूज़ नहीं करती। बीपी की तो उन्होंने कहा कि अब आप कुछ नहीं ले रहे और नहीं करवा रहे तो ये दवा तो आपको हमेशा ही लेनी होगी। लेकिन मैंने स्वामी जी एक भी बार वो दवाई तो नहीं खाई और आज तक मैं जबकि सही पिता की डेथ, वो बीपी बढ़ने से, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो जाती। ऐसे तो डराते हैं। अरे भाई अपना ठीक कर लो ना। मैं कब कहता हूँ उसके साथ जियो, मैं तो कहता हूँ रोगों को तो 0% टॉलरेंस। महाराज प्रणाम। प्रणाम। फरीदाबाद से आया हूँ, रमेश नाम है और 15 साल से शिष्य हूँ आपका। हाँ। मुझे नवंबर-दिसंबर में बीपी हो गया था। पिछले हर वर्ष एक चीज़ बता दूँ, मैं अपना जो यूनिवर्सिटी यहीं बनाता हूँ मैं आके जी आपके यहाँ हर वर्ष आता हूँ मैं। ये बात ठीक है जी। और अभी नवंबर-दिसंबर में मुझे हो गया था, दवाई खाता रहता हूँ मैं पहले से आपका, लेकिन वो बीपी हो गया तो लोगों ने डरा दिया जी, मैं अंग्रेजी दवाई लेने चला गया। टेलीकाइंड 40 लिख दिया डॉक्टर ने कि ये खाओ जी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं खाने लगा उसको। 1 महीने बाद मुझे फिर लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मेरे साथ। मैं तो बाबा जी का शिष्य हूँ, इतने सालों से चला रहा हूँ और कभी कहीं दवाई खाई नहीं। ये क्या कर लिया, ये क्या उल्टा हो गया। फिर मैंने ना जी, मेरे दोस्त हैं वहीं पे चिकित्सालय है पतंजलि का पास में, तो उनसे ना गोयल साहब, तो उनसे बोला मेरे को दवाई दो यार, ये मतलब ये गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने ना मुझे मुक्तावटी दे दी, बोला यार 1-2 गोली खा लिया करो ठीक रहोगे। तो जब से मतलब 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया, जब से आज तक खा रहा हूँ 130 से ऊपर मेरा बीपी गया ही नहीं। और 170 था जी जब मैंने दवाई खाई थी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम कपालभाति चालू रखो, अनुलोम विलोम। मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, और तुम माँ के साथ ही है क्या? मंजुलता सुखवाल। 3 दिन में बीपी, शुगर और ब्लड डायबिटीज तीनों। बीपी, शुगर और तीसरो और क्या था? बीपी, शुगर, अस्थमा। अस्थमा तीसरो भूल गई, बीमारी खत्म होगी, भूल गई। 3 दिन में, मात्र 3 दिन। ला, मात्र 3 दिन में बीपी, शुगर, दमा ठीक। और वजन कम करो? हाँ, वजन कम नहीं हुआ। हाँ वो तो मजबूत है। दाल बाटी चूरमा खा के चूरमा बन रखी है। लो खूब राजी रहो। बीपी, शुगर, दमा सब ठीक कर लिया।